Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends IELTS. Today we have latest writing task 2 essay of IELTS exam. Okay, let us start with it. Question है हमारे पास. Some people think that robots are very important to humans' future development. कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो रॉबोट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ह्यूमंस की फ्यूचर की डेवलपमेंट के लिए, बट अदर्स थिंक दैट दे आर डेंजरस. जबकि बाकी लोग सोचते हैं कि वो डेंजरस हैं, खतरनाक हैं, एंड हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, और उनके जो प्रभाव हैं सोसाइटी पे वो बुरे प्रभाव हैं, नेगेटिव प्रभाव हैं. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. तो बोथ व्यूज ऐसे आपके पास. तो अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मैंने डिस्कस बोथ व्यूज पे बनाई है वो ज़रूर देख लीजिए. मैं फिर भी आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हम इंट्रोडक्शन को ब्रीफ रखेंगे, कंक्लूजन को ब्रीफ रखेंगे. इसके कई कारण हैं. पहला, अगर आपको हाई बैंड स्कोर चाहिए तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को जो 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है वो मेरे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में पूरी करनी है. जबकि आपको जो मेनली आप टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी कर पाएंगे, एग्जाम्पल दे पाएंगे, वो आप बीपी में ही ज़्यादा बढ़िया अपना शो कर पाएंगे. इसलिए आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को ब्रीफ रखिए. और हम इंट्रोडक्शन को रिव्यू करें तो बोथ व्यूज ऐसे में आपका जो फर्स्ट लाइन होगा हम रीफ्रेज करेंगे, हम सिनोनिम को यूज़ करेंगे, हम कोशिश करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करने की, सिनोनिम यूज़ करने की, सिमिलर फ्रेज यूज़ करने की. बट वर्ड ऑफ कॉशन आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि कहीं आप क्वेश्चन का मीनिंग ना चेंज कर दें. और जो सेकेंड लाइन होगी हमारे इंट्रोडक्शन में वो थीसिस स्टेटमेंट होगी. वो भी जनरली हम वन लाइन स्टेटमेंट देते हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा स्कोर है. आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि TATF टास्क फुलफिलमेंट, टास्क अचीवमेंट के जो स्कोर होते हैं वो यहीं से ही दिए जाते हैं. आपको 1/4 स्कोर होता है उसका. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन हमारे पास दोबारा से देख लेंगे एक बार. Some people think that robots are very important to humans' future development, but others think that they are dangerous and have negative effects on society. Discuss both views and give your opinion. Okay, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को बनाएंगे. जो आपकी फर्स्ट लाइन इस केस में बनेगी वो आपके इंट्रोडक्शन की जो फर्स्ट लाइन होगी वो क्वेश्चन को ही लेंगे. हम क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे रीफ्रेज करके विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है कुछ सिनोनिम ऑफ और फ्रेजेस आपके लिए. सम पीपल, तो सम पीपल को हम लिख सकते हैं अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल. मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि आप एग्जाम में जाएं, अगर आपने इस चीज़ पे वर्कआउट नहीं किया है, आपने सिनोनिम वगैरह नहीं यूज़ किए हैं, लाइक ये ऑफन कोई भी टास्क राइटिंग टू टास्क 2 आ जाए तो ये ही यूज़ होते हैं. मतलब कुछ % तक आप अपने वोकैब के नंबर पक्के कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं अगर आप इस ढंग से प्रिपेयर करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. थिंक, तो थिंक की जगह हम लिख सकते हैं होल्ड अ बिलीफ सिस्टम. ओके, वर्ड ऑफ क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बिलीफ होता है, बिलीव नहीं होता. कई बच्चे यहाँ पे बिलीव लिखाते हैं BELIEVE. तो हमें अधूरा नहीं सीखना, हमें सीखना है, पूरा सीखना है. तो थिंक की जगह हम लिखेंगे होल्ड अ बिलीफ सिस्टम. ओके, रॉबर्ट के लिए नो डाउट अगर आपको किसी वर्ड का सिनोनिम नहीं पता तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रिप्लेस ही करके आए, आप लिख सकते हैं. बट अगर आपको पता है तो आप वोकैब में हायर स्कोर कर सकते हैं और आपका ओवरऑल राइटिंग स्कोर भी बढ़िया हो सकता है. तो रॉबर्ट के लिए हम लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मशीन्स.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यूज किया गया है वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट के लिए हम वाइटल यूज करते हैं, VITAL। आगे देखते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट। ओके, देखिए फ्यूचर होता है आने वाला समय, डेवलपमेंट मतलब उस अंतराल में, उस काल में, भविष्य काल में जो तरक्की हो सकती है, जो बेटरमेंट हो सकती है, उसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस इन फ्यूचर। तो डेवलपमेंट की जगह हमने प्रोग्रेस लिख दिया और फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस इन फ्यूचर। अभी अदर्स, क्वेश्चन में हमें दिया गया है अदर्स, तब उसके लिए हम यूज करते हैं एन अनदर क्लास ऑफ पीपल। तो आपके सम पीपल और अदर्स ये पेट ही हैं, आपके क्वेश्चन में होते ही हैं। तो इसको अगर आप अच्छी तरह से याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो आप एक अच्छे बैंड स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं। थिंक, थिंक के लिए हम कह सकते हैं कंसिडर। डेंजरस, अब जो भी चीज डेंजरस होगी वो खतरा होगी, तो खतरा को हम बोलते हैं थ्रेट। डेंजर या थ्रेट, तो हम बोल सकते हैं आर अ थ्रेट। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव इफेक्ट्स। तो बुरे प्रभाव होना, मैंने पहले भी अपनी एक राइटिंग की वीडियो में बताया था कि ये ऑफनली रिपीट होता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं एक पेज बना लीजिए सिनोनिम का, वोकैबुलरी से रिलेटेड, ताकि जब भी आप अपने इंस्टीट्यूट में या फिर घर पे या कहीं पे भी प्रैक्टिस करें, तो क्योंकि उस टाइम आप सीख रहे हैं तो आप उससे देखकर उस सिनोनिम को यूज कर सकते हैं। आप एक दो बार उसको यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। तो हम देख रहे थे हैव नेगेटिव इफेक्ट्स। तो देखिए इफेक्ट्स के लिए हम जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उसको हम इम्पैक्ट बोलते हैं, और बुरे प्रभाव को हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल। तो इसको बोलेंगे, हैव का हैव ही ले लिया हमने, नेगेटिव इफेक्ट्स के लिए ले लिया हैव डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट। अभी एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे आपकी कंप्लीट वोकैबुलरी को, जो कि हम फर्स्ट लाइन बनाएंगे जनरली इंट्रोडक्शन के लिए, जो हम सिनोनिम को यूज करके कोशिश करेंगे रिफ्रेश करने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। सम पीपल की जगह हम लिख सकते हैं अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। थिंक की जगह होल्ड अ बिलीफ सिस्टम। रॉबर्ट की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मशीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट की जगह वाइटल। फ्यूचर डेवलपमेंट की जगह फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस इन फ्यूचर। अदर्स की जगह एन अनदर क्लास ऑफ पीपल। थिंक की जगह कंसिडर। डेंजरस की जगह आर अ थ्रेट। हैव नेगेटिव इफेक्ट्स की जगह हैव डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट। ओके, अब हम स्टडी करेंगे हमारी फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को ना बदला जाए, उसके मीनिंग को, उसके सेंस को चेंज ना करते हुए, फिर भी हम उसी बात को स्ट्रक्चर चेंज करके ग्रामेटिकल प्लस हम और वर्ड में सिनोनिम को यूज करके, फ्रेजेस को यूज करके कोशिश करेंगे कि एक हाई बैंड स्कोर का इंट्रोडक्शन लिखें। तो स्टार्ट करते हैं। अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल होल्ड अ बिलीफ सिस्टम दैट। तो कुछ लोग सोचते हैं, बट उसको लिखने का तरीका है बढ़िया तरीके से। अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल होल्ड अ बिलीफ सिस्टम दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मशीन्स आर वाइटल फॉर ensuring continued progress। ओके, यहाँ पे टू लगा देंगे। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मशीन्स आर वाइटल फॉर ensuring continued progress। तो जो रोबोट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, ताकि हम देखिए, हम कंटिन्यूड प्रोग्रेस बोला है हमने क्योंकि उसने फ्यूचर डेवलपमेंट बोला था, तो इसको ऐसे भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं, कॉमा while and another class of people consider robots as a threat।
जबकि बाकी लोग सोचते हैं कि ये जो रॉबोट है ये हमारे लिए खतरा है एंड हैव डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, और उसके प्रभाव जो हैं बुरे प्रभाव है सोसाइटी पे। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे आपके इंट्रोडक्शन को। अभी हम स्टडी करेंगे, हमने पहले सिनोनिम स्टडी करे जो कि आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा थे। अभी हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि ये जो हमने सेंटेंस बनाया है इंट्रोडक्शन का फर्स्ट सेंटेंस, ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो देखिए, a certain class of people hold a belief system that artificial intelligence powered machines are vital for ensuring continued progress, while another class of people consider robots as a threat and have detrimental impacts on society। अभी देखिए, कॉमा लगाया है, while लगाया है, ये आपका जो फर्स्ट कॉमा से पहले इसको क्लॉज बोलते हैं हम ग्रामर में, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। जबकि कॉमा लगा के हमने कनेक्टर लगाया है और उसके बाद एक और फ्रेज आ रहा है, ये जो आपका फ्रेज है वो आपका डिपेंडेंट फ्रेज है। और जब हम एक सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फ्रेज दोनों हो और कनेक्टर लगा हो तो हम बोलते हैं ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नो डाउट आपने फर्स्ट लाइन में शो कर दिया कि आपका वोकैबुलरी का लेवल अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करना या फिर नया बनाना आता है। तो अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो मैंने काफ़ी बार कहा है कि बोथ व्यूज ऐसे के लिए आप सिंपली एक लाइन को लिख सकते हैं, उस लाइन को फिक्स भी कर सकते हैं। जबकि इसकी जगह पे भी जो स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में कि मेरा बैंड स्कोर जो मेरे को डिज़ायर्ड बैंड स्कोर है वो हायर है, मैं मैक्सिमम स्कोर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, हम एक इससे और भी बढ़िया लिख सकते हैं। बट आपका अगर टारगेट 7 तक है, 7.5 तक है, तो ये बढ़िया काम करेगा। तो ये हमारी लाइन है जो मैंने पहले भी वीडियो में बता रखी है। इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स, मतलब इस एसे में मैं दोनों साइड्स का जिक्र करूंगा, दोनों साइड्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन बन गया, अभी हम उसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि इस पूरे इंट्रोडक्शन को, इन दोनों लाइंस को आप एक सिंगल पैराग्राफ में लिखेंगे। वहां पे एग्जाम में चाहे आप सीबीटी दे रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं आपका आल्स का, या फिर आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं पेपर पेन वाला, तो भी आपको इसको एक पैराग्राफ में फ्रेम करना होता है। और एंड माइंडेड कि लाइक जो लोग इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हैं उनको ये बात समझनी ज़रूरी है कि आपको पैराग्राफिंग करनी होगी, आपको पैराग्राफ्स बनाने होंगे, क्योंकि उसके नंबर हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। चलिए एक बार फिर से इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल hold a belief system that artificial intelligence powered machines are vital for ensuring continued progress, while another class of people consider robots as a threat and have detrimental impacts on society। अभी हमारी सेकेंड लाइन इकट्ठी ही इसके साथ ही फुल स्टॉप लगा के साथ ही साथ लिख देंगे। इन दिस एसे कॉमा आई विल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स। एक और मैं ग्रामर की टिप आपको देना चाहूँगा। बच्चे स्टूडेंट्स ऑफन ये गलती करते हैं, वो इन बिटवीन जो आई आ जाता है, जैसे यहाँ पे था इन दिस ऐसे कॉमा मैंने आई कैपिटल लिखा है, उसका एक कारण है कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम हमेशा ही कैपिटल में लिखते हैं, बड़े अक्षर लिखते हैं। जबकि नॉर्मली अगर मेरे को बोलना होता वी दे कॉमा के बाद, तो मैं टी दे की स्मॉल रखता, कैपिटल नहीं रखता। तो यहाँ पे आप एरर मत कमिट कीजिए जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हैं। आप जहाँ पे भी आई लिख रहे हैं, रेफर कर रहे हैं अपने आप को फर्स्ट पर्सन को, तो आप हमेशा ही उसको कैपिटल केस में रखें।
अभी आगे हमारे पास कंक्लूजन है। तो हमेशा की तरह जैसे हम कंक्लूजन लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वोकैबुलरी को स्टडी करते हैं। नो डाउट आपका BP1 और BP2 के बेसिस पे ही कंक्लूजन लिखा जाता है। तो इसके BP1 और BP2 को आपकी वीडियो लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वोकैबुलरी रिलेटेड टू द कंक्लूजन ऑफ दिस राइटिंग टास्क 2। फर्स्ट हमारे पास है रोबोटिक मशीन्स। अभी जो रॉबर्ट्स होते हैं उसको हम बोल सकते हैं रोबोटिक मशीन्स। अभी जो टास्क को हम बार बार करते हैं, लाइक बार बार करना होता है, रिपीट करना। रिपीट से वर्ड आपका बनेगा रेपिटेटिव। रेपिटेटिव टास्क्स, रेपिटेटिव टास्क्स। टास्क्स होता है काम, रेपिटेटिव माने कि जो हम बार बार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फास्ट एंड इजी। देखिए आपके वोकैब के जो स्कोर होते हैं वो कॉलोकेशन पे भी डिपेंड करते हैं। तो ऐसे कॉलोकेशंस का मीनिंग होता है कि सेट ऑफ वर्ड्स जो हम हमेशा इकट्ठे ही यूज करते हैं। तो उस केस में अगर आप कॉलोकेशन को यूज कर पाए, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी किया है और कंक्लूजन में भी करने वाले हैं, तो आप वोकैबुलरी में हायर बैंड स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं। और आपका राइटिंग का स्कोर, सपोज आप 5.5 पे स्टक कर रहे हैं जहां आपको 6 चाहिए, आप 6.5 पे स्टक कर रहे हैं बट आपको 7 चाहिए, तो उस केस में ये चीज बहुत काम आती है। आप सिनोनिम सीखिए, आप शुरू कीजिए कॉलोकेशन को यूज करना, आप जरूर स्ट्रक्चर को चेंज करना सीखिए, क्योंकि जितनी गहराई से आपको ग्रामर की नॉलेज होगी तो आप उतने बढ़िया तरीके से वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको स्ट्रक्चर भी सिखाने की। अगर आप थॉरली मेरे लेसन्स को फॉलो करेंगे तो आप बिना किसी कोचिंग के भी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे डिपेंड्स ऑन। तो डिपेंड ऑन, देखिए ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। डिपेंड के बाद हम ऑन लगाते हैं, मतलब किसी पे निर्भर करना। नेक्स्ट है हमारे पास द मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन। द मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन का मीनिंग होता है यूज करने का तरीका। तो अभी हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। इस क्वेश्चन के कंक्लूजन पे चलिए देखते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं इन कंक्लूजन पे। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी इस बात पे चर्चा की है कि हमें क्यों एक ही कनेक्टर को यूज करना चाहिए। देखिए आप सपोज प्रैक्टिस करते हैं, आप रोज ऐसे लिखते हैं, बट आप वहां पे एग्जाम पे 2-3 ऐसे नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ एक ही ऐसे लिखेंगे। अगर आप 3-4 कनेक्टर आपको पता है तो आप क्या करेंगे, वहां पे शायद सोचेंगे कि मैं कौन सा लगाऊं। उससे अच्छा है कि आप एक कनेक्टर जो कि फिट होता है, जो कि स्कोर तो उसका है नो डाउट, यहाँ पे कनेक्टर यूज करने का खुद में स्कोर है, तो आप उसको यूज करें, एक ही कनेक्टर को फिक्स कर लें, पेट कर लें और उसको उसी से प्रैक्टिस करें, उसी को यूज करते हुए प्रैक्टिस करें, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो और अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो इस केस में हम वापस आएंगे। हम देख रहे थे इन कंक्लूजन। एक और मैं बात आपको बताना चाहूंगा, जब हम राइटिंग चेक करते हैं तो बहुत बार देखा है बच्चे ईडियम यूज करते हैं कंक्लूड करने के लिए, ऑल इन ऑल जैसे। चलिए आप यूज कर सकते हैं अगर आपका कोई ज़्यादा हायर बैंड स्कोर का इच्छा नहीं है, आप नहीं डिजायर करते कोई ज़्यादा बैंड स्कोर, बट फिर भी ज़्यादा नंबर किसको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक अच्छा स्कोर आएगा नो डाउट वो कहीं ना कहीं आपकी फाइल में हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये प्रूफ है आपकी प्रोफिशिएंसी का इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि आप कंक्लूजन के लिए एक फिक्स कर लें अपना कनेक्टर और उसी से प्रैक्टिस करें बार बार। वहां पे आप एक ही ऐसे लिखेंगे और कोशिश कीजिए इसको एज इट इज फॉलो करने की, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। अभी हम देखेंगे इन कंक्लूजन कॉमा।
it is clear that robotic machines can make our repetitive tasks fast and easy. अभी हमको क्लियर है, जो भी हमने बीपी में लिखा है उससे क्लियर है कि जो रोबोटिक मशीन्स है ये हमारे जो हम टास्क रोजाना बार बार करते हैं उसको आसान और तेज कर सकते हैं. अभी सेमीकोलन हाउएवर कॉमा, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में खास तौर से सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात की है. मैं कोशिश करता हूँ सिंप्लीफाई करने की. उसका कारण क्या है? आपको अगर टीचिंग नहीं करनी आज की फील्ड में तो आपको बेसिक नॉलेज काफ़ी है. तो एक बच्चे को चाहे 7 बैंड स्कोर चाहिए तो उसको जरूरी नहीं कि आप ग्रामर की बुक पढ़ाएं, उसको जस्ट गाइड कर दीजिए कि ये कंट्रास्टिंग कनेक्टर है, इसको कैसे यूज़ करना है. अभी मैंने पहले वीडियोस में, यहाँ पे मैं लिंक डाल रहा हूँ, तो मैंने वाइल और वेयरएज का यूज सिखाया है. बट हाउएवर का अगर इन बिटवीन सेंटेंस में यूजेज आ जाता है तो वो डिफरेंट होता है. जैसे जहां पे हमने किया है सेमीकोलन लगाया, एच छोटी लगाई क्योंकि इन बिटवीन सेंटेंस में है, और कॉमा लगाया. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन. तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को कहीं मिस ना कर दें. तो यहाँ पे कंक्लूजन को हम रिव्यू करेंगे. इन कंक्लूजन इट इज क्लियर दैट, हमें ये क्लियर है कि रोबोटिक मशीन जो है, जो रोबोट है, वो हमारे जो काम हम रोजाना बार बार करते हैं उन टास्क को सौखा आसान कर देते हैं और तेज कर देते हैं. जबकि ये डिपेंड करता है हम किस तरह से उनको यूज करते हैं, किस तरह से रोबोट को यूज करते हैं. क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया था कि इसके कुछ नेगेटिव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं, तो उसके लिए हमने इस लाइन को भी लिखना पड़ा कि अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसके नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं. तो एक बार फिर से कंक्लूजन को आपके रिव्यू कर लेंगे. इन कंक्लूजन कॉमा, इट इज क्लियर दैट robotic machines can make our repetitive tasks fast and easy, semicolon, however, h small के साथ, comma, it all depends on the method of utilization. Okay, like, subscribe and share, friends also.